हाँ दोस्तों, मोटो G84 ये जो स्मार्टफोन है वो मोटरोला का जी सीरीज का स्मार्टफोन है। और अगर आप मोटरोला का किसी भी स्मार्टफोन को बाय करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद ही आप परचेस करें, क्योंकि इस वीडियो में मोटरोला का 3 ऐसे बिग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसको मोटरोला को फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप फ़ोन में फिक्स कर देता है तो बेस्ट फ़ोन निकल के आएगा मोटरोला का फ़ोन। सारी चीज़ हम बात करेंगे वीडियो में, और ऐसे नहीं कि मैं हवा हवा में बात कर रहा हूँ, ये सारे रहे प्रूफ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए जिसके वजह से मैं इस वीडियो को क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी समझा। इस स्मार्टफोन का चार्जिंग स्लो प्रॉब्लम के बारे में मैंने वीडियोस डाला था और उसमें बताया भी था कि आप किस तरीके से स्लो जो चार्ज हो रहा है उसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप फिर से वॉच कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे मोटरोला का कई सीरीज फ़ोन है, जैसे कि जी सीरीज़ फ़ोन है जो कि बजट में आता है 20,000 के अंदर में जी सीरीज आता है। 20,000, 22,000, 25,000 ऊपर जाते हैं तो फिर एज वगैरह का यहाँ पर सीरीज आ जाता है। तो इस तरीके से फ्लैगशिप लेवल का भी इसका सारी चीज़ रहता है फ़ोन। लेकिन मैं आज बात करूँगा सिर्फ जी सीरीज के फ़ोन के बारे में, क्योंकि जी सीरीज में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। ऐसे कहीं से भी एज जो सीरीज है उसमें कहीं से भी हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला और ऐसे कमेंट्स भी नहीं आए। जब मैं अपने कमेंट्स को बहुत ही डीपली गौर किया, सारा रिव्यू करने लगा कि कितना कमेंट आया है इस वीडियो पर और किस किस ने क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम शेयर की है, तो उसमें मुझे पता चला कि जितने भी फ़ोन के बारे में लोगों ने कमेंट किया है वो सारे के सारे जी सीरीज वाले फ़ोन हैं। उसमें एज सीरीज वाले एक भी फ़ोन नहीं है। फॉर एग्जांपल G84, G54, G72, G62, G82, इस तरीके से जितने भी फ़ोन है जी सीरीज वाले, उन लोगों का कमेंट आया मेरे वीडियो पर कि मेरा भी चार्जिंग स्लो हो रहा है, मेरा भी चार्जिंग प्रॉब्लम है, 3 घंटा ले रहा है, कोई 4 घंटा किसी का ले रहा है। लेकिन उसमें कहीं से भी एज सीरीज वाले फ़ोन का कमेंट नहीं आया। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो जी सीरीज में देखने को मिल रहा है, एज सीरीज में नहीं है। तो एज सीरीज तो बाहर हो गया, अब बात करेंगे सिर्फ जी सीरीज के बारे में। अगर हम इसमें शॉर्ट तरीके से बताएं तो जो भी फ़ोन आता है मोटरोला का, सब में चार्जिंग और केबल रहता है। तो क्या होता है कि केबल में कभी प्रॉब्लम आता है, कभी चार्जर में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन जो है वो स्लो चार्ज होने लगता है। अगर आप किसी और ब्रांड का चार्जर है या फिर केबल है ओरिजिनल, अगर आप उससे चार्ज करते हैं तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से चार्ज होता है, और साथ में धीरे 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 वक्त वक्त पर उससे भी स्लो चार्ज होने लगता है। तो ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि इसके अंदर मैं रेडमी का फिर चार्जर लगाने लगा, उससे भी धीरे धीरे स्लो होने लगा। तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप चार्जर अगर चेंज कर देते हैं या फिर किसी और ब्रांड का ले लेते हैं जो ओरिजिनल चार्जर है तो उससे प्रॉपरली चार्ज होने लगेगा, कुछ दिन तक चार्ज होगा, फिर वही कुछ दिन तक चार्ज होगा, फिर जाकर के वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चार्जिंग में ये प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और लेने के बाद कुछ दिन के बाद, 1 महीना, 15 दिन, इतना दिन के बाद ये चार्जिंग स्लो होने लगता है। किसी किसी का 6 महीना के बाद होता है, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आए हैं। एक चीज़ क्लियर हुआ है। अब बात आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। चलिए, एक चीज़ तो हो गई कि चलिए चार्जिंग स्लो हो रहा है तो किसी तरीके से चार्ज कर लिए, अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि बैटरी भी धीरे धीरे बहुत ही कम बैकअप देने लगा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ोन का ज़िंदगी भर बैटरी बैकअप अच्छी देगी, तो मैं एक क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मैं पिछले साल 2023 में iPhone 13 लिया, उसी के साथ उसी बिग बिलियन डेज में इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा था। iPhone 13 को Amazon से और इसको फ्लिपकार्ट से। अगर मेरे को फ्लिपकार्ट पर इसका डिटेल मिल जाता है तो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तारीख को ये परचेस किया हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा। इस फोन का प्रॉपर अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और 1 साल में बैटरी बैकअप अच्छी नहीं मिल रही है, चार्जिंग स्लो हो गया। तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप साल भर के अंदर इतना कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ब्रांड से, और कोई ब्रांड ऐसा भी ना करे क्योंकि 1 साल के अंदर बैटरी बैकअप अच्छी ना मिले, चार्जिंग स्लो हो जाए। तो ये कहाँ सी बात रही है, अगर फोन 1 साल भी नहीं यूज कर पाया आदमी, अगर 20,000 रुपया खर्चा कर रहा है। सो अब हो गया 2 प्रॉब्लम। पहली चीज कि आपको चार्जिंग स्लो हो जाता है, दूसरी चीज कि बैटरी बैकअप बहुत ही कम हो जाती है। और ये एक ऐसी चीज है कि ये दोनों ना हो तो फिर फोन किसी काम का नहीं है। अगर आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है, अगर आपके फोन बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, तो क्या मतलब, इसे देखना थोड़ी है। अगर देखना भी है, अगर इसके अंदर कुछ, तो बैटरी की जरूरत होगी, और बैटरी की जब जरूरत होगी तो इसे चार्ज भी करना है। तो ये दोनों तो डेली यूजेस एक तरीके से इन दोनों को की पॉइंट मान सकते हैं आप। अगर ये नहीं तो फिर फोन कुछ भी नहीं, क्योंकि चार्ज नहीं रहेगा तो फोन का ही आप कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं तीसरे बिग प्रॉब्लम के बारे में, तो वो है सर्विस सेंटर।
क्योंकि इसका जो सर्विस सेंटर है वो बहुत जगह पर अवेलेबल नहीं है। अब मैं सर्विस सेंटर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो डाला था ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो मैं ऐसे टेस्ट ड्रॉप वगैरह गिरा करके टेस्ट नहीं किया था, बस ये गलती से गिर गया था रास्ते पर, जो कि ये फूट गया था पूरे तरीके से इसका टच है, और अभी भी इसका फूटा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि इसके अंदर ग्लास ऊपर से लगाया हुआ है, लेकिन आपको वीडियोस आप देख सकते हैं कि कितना पहले वीडियोस दिया हुआ है, और वहां से बहुत जगह पर सर्विस सेंटर पहली चीज की गढ़वा में है नहीं, और दूसरी चीज की बहुत दुकान पर ढूंढने के बाद भी इसका रांची तक फोन लगाकर पूछा, बहुत ही कम चांस है इसका टच मिलने का। ऐसे फोल्डर वगैरह शायद किसी और का मैच वोच करा करके लगा दे, लेकिन क्या होता है कि टच जब निकलता है और उसके अंदर दूसरे टच लगता है तो उसमें आपको क्या साइज की जरूरत पड़ती है। अगर अच्छे से फिट नहीं हुआ तो फिर आपका फोन कोई काम कर नहीं रहा, आपका डिस्प्ले भी खराब होगा। अगर आपका डिस्प्ले से टच को उजाड़ दिया गया फिर आपका काम नहीं होगा, या फिर आप फोल्डर डायरेक्ट लगाइए डिस्प्ले और टच दोनों, या उसके ऊपर आपको जो इसका सेट का है वो लगाइए। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुकान पर गया और बहुत मरतबा ऑर्डर भी लगाया, लेकिन नहीं आ पा रहा है इसका टच। तो एक तरह से देख सकते हैं कि इसका एक चीज़ की सर्विस सेंटर बहुत ही कम अवेलेबल है इंडिया में, और दूसरी चीज़ कि इसकी पार्ट भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि सर्विस सेंटर आपका नहीं है आपके एरिया में तो मोबाइल ठीक ही नहीं होगा। रिपेयर करते हैं दुकान वाले, शॉप वाले, तो दुकान के पास भी जाने के बाद इसका पार्ट नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, और इसे हमको ऐसे ही झेलना पड़ रहा है। और ये मैंने फ़ोन लेने के लिए बोला था अपने छोटे भाई का, और ये छोटे भाई को खरीद कर दिया था, तो यही फ़ोन है। इसको सारी चीज़ हम रिव्यू भी किए थे। 3 बिग प्रॉब्लम हो गया कि आपका चार्जिंग स्लो हो जाता है, बैटरी बैकअप अच्छी नहीं मिलती है, और सर्विस सेंटर देख कर दें। तो अगर आपको ऐसे अगर फ़ोन लेना है मोटरोला का, तो सबसे पहले आप सर्विस सेंटर पता कर लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर है या फिर नहीं है, या फिर दुकान और शॉप पर इसका पार्ट मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लोग सोचते हैं कि सर्विस सेंटर का क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। हम भी सोचे थे कि क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, इसका तो सर्विस सेंटर है नहीं, लेकिन क्या ही हो सकता है फ़ोन में। लेकिन गिर के फूट गया, चार्जिंग स्लो हो गया, अब आदमी कहाँ दिखाने जाए, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक चीज़ के लिए मोटरोला को अच्छा जाना जाता है, वो कम पैसे में अच्छा स्पेसिफिकेशन देता है। जो इसके अंदर सारी चीज़ दिया है वो बहुत ही अच्छा है। इसका कैमरा जो है और नाइट मोड मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नाइट मोड इसके अंदर बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, और फोटोज़ वगैरह भी बहुत ही भयानक निकाल के देता है। तो ऐसे कैमरेज वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। और ये फ़ोन जिस समय लॉन्च हुआ था वो 695 के साथ आया था, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा था। हालांकि अब तो G34 में भी 695 मिल गया है, तो क्या ही कर सकते हैं, दिन पर दिन प्राइस ड्रॉप होते रह रहा है। तो उस समय भी ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, अच्छा खासा लेदर के साथ आया था, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो फ्रेम है, वो फ्रेम का जो कलर है वो चल गया है, क्योंकि बिना बैक कवर का ये यूज़ होता है, इसकी वजह से ऐसा कलर गया है। तो अगर आप बैक कवर लगा करके यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, और आप ऐसे फ़ोन वगैरह से अगर बात करते हैं तो जैसे आप कान वगैरह में लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड फील होता है, क्योंकि गर्म फ़ोन हो जाता है। और ऐसे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस फ़ोन के साथ होता है, थोड़ी सी ज़्यादा हीट मुझे लगा, लेकिन हाँ, हर फ़ोन हीट हो रहा है, क्योंकि अभी जो गर्मी पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। इंसान हीट हो जा रहा है, तो ये तो टेक्निकली चीज़ ही है, ये फ़ोन ही है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप टाइम देख सकते हैं, 1:04 हो रहे हैं। ये रात का 1 बज रहा है, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि दिन में मैं वीडियो ही शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है। रूम बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर है, तो इसके अंदर ऊपर है नहीं, बहुत ही ज़्यादा भफरता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दिन में तो कोई पॉसिबल नहीं है, और रात में भी शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सब गला वगैरह पूरा फेस वगैरह पसीना से भीग चुका है रात में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इंसान का भी हालत ख़राब है, तो फ़ोन का तो हालत ख़राब होगा ही। इतना सारा मेहनत करते हैं एक वीडियो देने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही मोटिवेशन होता है, लाइक एंड सब्सक्राइब। और थोड़ा सा कमेंट करने पर थोड़ी सी और मोटिवेशन बढ़ जाती है, और टॉपिक में मुझे मिल जाता है बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपका भी काम हो जाता है, और इस तरीके से मेरा भी काम हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ऐसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।